हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको जो अवकल समीकरण है कक्षा 12 का जो 9वां चैप्टर है उसको मैं कराऊंगा। इसके जो मोस्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो है बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 1+1 और+1 और+3 ऐसे टोटल जो मिलाकर है वो 6 नंबर का आपका चैप्टर है। इसमें से 3 तो आएंगे 1-1 नंबर के पर्सन और 1 आएगा 3 नंबर का। तो इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं कोटि और घात की बात करता हूं। कोटि और घात, देखो कोई भी अवकल समीकरण है उसकी अगर आपको कोटि और घात ज्ञात करनी है बहुत ही आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बताऊं। पहले जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन d3y अपॉन dx⁻³ और +2 d2y अपॉन dx² की होल क्यूब है और -dy/dx और +y=0। जैसे ये आपकी अवकल समीकरण हमने दी हुई है तो देखो कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमें देखना है कि जो अधिकतम अवकलज है वो तो उसकी कहलाती है कोटि। ये होगी इसकी कोटि 3 और इसी की फिर हमें घात देखनी है। तो इसकी अगर हम घात की बात करें तो घात आएगी 1, इसकी घात आएगी 1। अगर फलन के अंदर अवकलन आ जाए, जैसे इसमें एक एग्जांपल और है dy/dx है और प्लस है साइन dy/dx = 0। अब जैसे यहां पर कोटि की बात करें तो कोटि तो 1 है कोटि, लेकिन घात की बात करेंगे तो घात जो है क्योंकि फलन के अंदर अवकलन आ गया तो घात इसकी अपरिभाषित हो जाएगी, अपरिभाषित होगी। अब अपनी बुक देखिए जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जो पार्ट है dy/dx - cos x = 0, तो कोटि 1 है घात 1 है। इसका जो सेकंड पार्ट है xy d2y/dx² + x dy/dx का होल स्क्वायर -y dy/dx = 0 है, तो कोटि 2 और घात 1। लेकिन जो थर्ड पार्ट है एग्जाम्पल जो फर्स्ट है इसका जो थर्ड पार्ट है उसको आप देखें, ये y∭ है और y² हुआ प्लस e⁻y'। देखो डैश का मतलब है इसमें अवकलन। देखो यहां पर कोटि तो मैं बता सकता हूं, कोटि तो इसकी हो गई 3, लेकिन यहां पावर में यहां पर अवकलन है तो घात इसकी अपरिभाषित होगी। घात की बात करेंगे तो घात होगी अपरिभाषित। तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन इसके कराएंगे एक्सरसाइज के। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बुक में d4y/dx⁴ है, तो कोटि तो होगी इसकी 4, लेकिन साइन y∭' लगा हुआ है साइन के अंदर तो घात इसकी अपरिभाषित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए y' + के 5y = 0, तो कोटि 1 घात 1 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3, अब इसमें d2s दिया हुआ है यहाँ पर, तो प्रश्न नंबर 3 में कोटि हो जाएगी 3 और घात 1। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, बुक में देखें आप d2y/dx का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं चौथा प्रश्न देखो यहाँ लिख देता हूँ। ये d2y/dx² है और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है और cos dy/dx = 0। अब देखो यहां पर जैसे अगर ये cos ना होता यहां पर तो कोटि 2 और घात भी 2 हो जाती, लेकिन अब क्या होगी कोटि तो 2 हो जाएगी और घात हो जाएगी अपरिभाषित क्योंकि फलन के अंदर अवकलन दिया हुआ है। अब आगे करेंगे इसमें
अब देखो जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें d2y/dx², यहाँ दिया हुआ है देखो पांचवा, d2y/dx² इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पर इसको हमें देखना है, तो कोटि है इसकी, कोटि 2 और घात हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी। फिर जैसे छठा पार्ट दिया हुआ है, छठा है y ट्रिपल डैश, इसका होल स्क्वायर है y डबल डैश की पावर 3 प्लस y डैश की पावर 4 और प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। तो अधिकतम अवकलज हमें, अधिकतम अवकलज वाला पार्ट हमें देखना है। तो इसकी कोटि अधिक से अधिक 3 बार अवकलन है, तो कोटि होगी 3, और घात की बात करेंगे तो घात आपकी हो जाएगी 2, क्योंकि इसी पद को देखना है, इसकी घात 2 है तो घात 2 हो जाएगी। अब जो सातवां है तो y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हमें इसको देखना है, तो कोटि तो हो गई हमारी 3, लेकिन इसकी कोई, अगर हम घात की बात करें तो जिसकी कोई घात नहीं होती, 1 होती है, तो घात हो गई 1। अब 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वां है y डैश प्लस y बराबर है e की घात x। तो एक बार अवकलन है, y डैश का मतलब हुआ एक बार अवकलन, तो कोटि 1 और घात आपकी 1 हो जाएगी। फिर 9वां है, 9वां प्रश्न देखिए, 9वां है y डबल डैश प्लस के y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इसकी कोटि होगी 2 और घात 1 हो जाएगी। 10 की बात करेंगे तो 10 है y डबल डैश प्लस हो जाएगा 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर इसको देखना, अधिकतम अवकलज ये है, तो कोटि 2 और घात 1 हो जाएगी। 11वां देखिए, 11 है d2y अपॉन dx² की पावर होगी 3 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर है प्लस के साइन dy/dx और प्लस 1 बराबर 0। इसमें यहाँ पर घात पूछिए, ऑप्शन 4 है, तो देखो यहाँ पर साइन के अंदर अवकलन आया हुआ है, तो घात इसकी हो जाएगी अपरिभाषित, यानी डी ऑप्शन है इसका आ जाएगा। और 12 की अगर हम बात करें, 12वां प्रश्न है आपका 2x² d2y/dx² और माइनस के 3 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कोटि देखें तो अधिकतम अवकलज 2 है, तो कोटि 2 हो जाएगी इसकी, कोटि इसमें पूछी है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये आपका यहाँ तक के 1 नंबर आपका पक्का है, बोर्ड में इसमें से एक सवाल आपका जरूर आएगा और वो आपका 1 नंबर का होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बताएंगे। अब देखिए अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल। एक प्रश्न आपको इसका भी मिलेगा, लेकिन इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं केवल वही प्रश्न कराऊंगा। तो व्यापक हल में क्या होगा बेटा, एक साइड में फलन होगा और एक साइड में उसकी अवकल समीकरण होगी। अगर वो उसको संतुष्ट करेगा तो हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी जितनी कोटि की अवकल समीकरण होती है, अगर उसके हल निकालने हमें तो उसका उतनी ही बार समाकलन करना पड़ता है और उसमें उतने ही कांस्टेंट होंगे। फिर अब जैसे एग्जाम्पल 3 है, यहाँ पर एग्जाम्पल 3 देखेंगे आप, यहाँ y बराबर है a cos x और b sin x। हमें दिखाना है कि ये जो अवकल समीकरण है d2y/dx² और प्लस के y बराबर 0, अब ये दिखाना है कि ये इसका हल है या नहीं। तो हमें 2 बार अवकलन करना है, तो
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन करेंगे तो ये हुआ dy अपॉन डी एक्स बराबर कोस का माइनस साइन होता है भाई, और b साइन का हो जाएगा कोस एक्स। पुनः अवकलन फिर करो, पुनः अवकलन करने पर। अब दोबारा अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a साइन का अवकलन कोस एक्स हुआ है, और कोस का अवकलन माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो ये जो मान है पूरा ही ये y का मान आ गया, और y को लाएं इधर तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो हमने देखा कि ये जो है ये इसका हल है, हल हमारा आ गया है। अगर फलन से भी हमें हल निकालना है तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार अवकलन किया जाता है, ये भी ध्यान रखें आप। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इधर फलन है इधर अवकल समीकरण है, हमें देखना है कि क्या इसको संतुष्ट करेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो ये हुआ dy अपॉन डी एक्स बराबर e की घात x। पुनः अवकलन कर दें, पुनः अवकलन। अब दोबारा अवकलन करें तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर e की घात x। ये आपका y डैश हुआ और ये y डबल डैश हुआ। अब दोनों मान अगर इसमें रखूँ मैं a की घात x माइनस c की घात x, तो ये तो 0 आ रहा है भाई, तो संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर ये इसका हल है, लिख देंगे हाँ ये इसका हल है। इसका जो दूसरा प्रश्न है हमें देखना है कि क्या ये इसका हल है। तो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हम करें तो ये होगा हमारा y का अवकलन y डैश, इसका करेंगे 2x हो गया, इसका हो गया 2, इसका हो गया 0, इसको धर लाओ y डैश माइनस 2x माइनस के 2 बराबर 0, तो हल है। नंबर 3 y बराबर कोस एक्स प्लस सी। अब इधर है y डैश साइन एक्स बराबर 0। हमें देखना है कि क्या इसका हल है। तो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन किया तो y का हो जाएगा y डैश कोस का माइनस के साइन एक्स, और ये 0 तो इसको उधर लाओ y डैश प्लस साइन एक्स, तो ये भी हल है, लिख देंगे हाँ ये इसका हल है। नंबर 3 हो गया। अब 4 की अगर बात करें तो 4 देखो y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इधर है y डैश बराबर, हमें जो देखना है y डैश बराबर एक्स वाई और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखना है कि ये इसका हल है या नहीं है। तो ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा इसका वर्क कर दूँ मैं, तो वर्क करेंगे तो थोड़ा सा अंडर रूट हट जाएगा, इसका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो ये हो गया 2y इंटू वाई डैश, 1 का तो 0, इसका हो गया 2x, 2 से 2 काट दो, इधर इसमें xy है तो ऐसा करता हूँ y से गुणा कर देता हूँ, y से गुणा करने पर, गुणा किया तो ये हो गया y स्क्वायर और y डैश बराबर एक्स वाई, वाई स्क्वायर को बटे में ले आओ और y स्क्वायर का मान भी रख दो यहाँ पर, ये रहा। तो y डैश बराबर एक्स वाई और 1 प्लस, तो ये भी आपका
हल है लिख देंगे, बिल्कुल सही है। हालांकि इसके चांस इतने नहीं है क्योंकि 1 नंबर में प्रश्न आएगा। 5वां कर देता हूं मैं। 5वां बिल्कुल आसान है। देखो 5वां जो प्रश्न है y बराबर ax, और ये दिखाना है हमें कि एक्स वाई डैश और बराबर है y। ये हमें देखना है कि ये इसका हल है या नहीं है। तो x के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन हमने किया तो ये होगा y डैश बराबर a, x का अवकलन 1। अब a का मान मुझे यहाँ से रखना है, या a का मान यहाँ रख दो, y बराबर y डैश x। तो हाँ ये इसका हल है। अब जो छठा है, 7वां है, 8वां है, इसके थोड़े से चांस कम लगते हैं मेरे को, क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से 2 नंबर के लिए सही है, 1 नंबर के लिए सही नहीं है। तो अब 9वां प्रश्न में कराऊंगा। 9वां 1 नंबर के लिए सही है। tan इनवर्स y, x के सापेक्ष अवकलन। देखो यहाँ पर हम इसका अवकलन करें और ये दे रखा है साइड में वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये देखना है कि इसका हल है या नहीं। x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस वाई डैश बराबर tan इनवर्स का अवकलन करेंगे, फिर y का दोबारा करना पड़ेगा तो y डैश आएगा। इसको ले जाओ उधर, तो 1 इधर कर दो, 1 बराबर हो जाएगा y डैश बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के y डैश। y डैश तो ले लो कॉमन तुम, और 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इधर 1 लघुत्तम लें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हुआ, और 1 माइनस इसकी गुणा करेंगे तो माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया भाई। अब इसके तो गुणा इधर कर दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर वाई डैश। अब इसको भी इधर लाओ तो ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर वाई डैश और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये देखो ये इसमें दिखाया था कि भाई इसका हल है या नहीं, तो बिल्कुल सही है, हल है। अब 10वां भी 1 नंबर के हिसाब से सही है। 10वां देखो बिल्कुल आसान है। 10वां तो y बराबर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाना है कि x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ये देखना है। अब इसमें वर्क कर लो, वर्क करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करें तो 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 माइनस के 2x। 2 से तो 2 काट दो भाई, x को इधर ले आओ तो यही आ गया x प्लस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही इसमें था। इसका हल है या नहीं, बिल्कुल हाँ हल है। अब जो 11वां प्रश्न है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर की संख्या। इसमें 4 ऑप्शन है भाई। देखो जितनी कोटि की अवकल समीकरण होती है उसका व्यापक हल निकालेंगे तो उसमें उतने ही कांस्टेंट होंगे। 4 कोटि के तो 4 आएंगे, 3 कोटि के तो 3, 2 कोटि के तो 2, 1 कोटि के हैं तो 1। अब ये 4 कोटि के है तो इसका उत्तर आएगा 4। 12वां जो प्रश्न है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल। अब विशिष्ट हल की बात करें तो उसमें तो हम कांस्टेंट के मान रख देते हैं, तो इसमें चाहे 4 कोटि की हो चाहे 3 कोटि की हो, इसमें कोई भी अचर उपस्थित नहीं होगा, तो आंसर आएगा 0। तो एक प्रश्न आपको इसमें से भी मिल जाएगा 1 नंबर का। अब नेक्स्ट करेंगे।